अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 5वां, प्रयास संख्या 55। तो हमने सुना कि प्रद्युम्न मिश्र जो है दोबारा से वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाप्रभु उनको प्रेरित करते हैं कि आप जाइए और कृष्ण के विषय में सुनिए। बहुत बड़े संत आए थे, इससे पहले कि वो चले जाएं, जाके उनसे सुनिए। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने डिस्कस किया कि कैसे हम लोग जब संतों से मिलते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, स्वामी जी आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा बिजनेस सही चलता रहे, मेरे बच्चों की सेटलमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और उनसे हम कभी सुनना नहीं चाहते। हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं तो लोग बड़े प्रेरित होते हैं कि दीपदान करा लीजिए, दीपदान करा लीजिए, लेकिन सुनने के लिए कुछ मत करिए। तो लोग ऐसी चीज़ों करने के लिए प्रेरित रहते हैं, लेकिन श्रवण करने के लिए लोगों का इतना रुचि नहीं है। क्योंकि श्रवण करना, हाँ, इट्स एक मेंटल, एक कुश्ती है दिमागी, जिसमें हम अपने विचारों को गंदे विचार और अच्छे विचार, शास्त्रिक इंस्ट्रक्शन की लड़ाई होती है आपस में। इसमें दिक्कत होती है ना। लड़ने के लिए काफ़ी एक्टिव होना पड़ता है, अपने बुरे विचारों को आइडेंटिफाई करके उनको मारना होता है, बदलाव लाने होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सुनते हैं तो ये सब चीज़ें दिमाग में जाती हैं। खाली कुछ करा लिया जाए, इट्स ईजी, कहीं पर दिया, लेकिन चलो उससे भी सुकृति मिलती है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य सुनना होना चाहिए। सुन के अपने जीवन में परिवर्तन लाना, विचारों को बदलना, विच इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए अधिकतर लोग एकदम से सुनने के लिए राजी नहीं होते। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप जाइए और उनसे कृष्ण कथा सुनकर आइए, और वो तुरंत चल पड़ते हैं। राय पाश गेला राय प्रणति करीला, आज्ञा कर ये लागी आगमन हैला। प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास गया, जिन्होंने उन्हें सादर नमस्कार किया और कहा, कृपया आज्ञा दें, आप किस कार्य का हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मिश्र कहे, महाप्रभु पठाई लमोरे, तोमर स्थाने कृष्ण कथा सुनी बारे तरे। प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपसे कृष्ण कथाएं सुनने के लिए भेजा है। सुनी रामानंद राय हैला प्रेम आवेशे, कही तेला गीला किछु मने न हरेशे। क्या सुनकर रामानंद राय प्रेम आनंद में मग्न हो गए और अतीव दिव्य हर्ष पूर्वक बोलने लगे। महाप्रभु ने बोला है, यही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि महाप्रभु उनको इसके लिए समझते हैं कि वो कृष्ण कथा कहने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। प्लस कृष्ण कथा कहने में जो आनंद है, कोई साथ में बैठ के अगर उसको डिस्कशन करे तो उसका आनंद बढ़ जाता है। तो इन सारे चीज़ों की वजह से रामानंद राय बड़े प्रसन्न हो गए और बोलने लगे, प्रभुर आज्ञाए कृष्ण कथा सुनीते आइला था, इहा वह महाभाग्य आमी पाप को था। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आए हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। भला और किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता था। भक्त को एक रीजन चाहिए होता है कृष्ण के बारे में बोलने का। इसलिए कहते हैं, यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। जिसको देखो, तो भक्त कहीं बस में जा रहा है, मेट्रो में जा रहा है, ऑफिस के अंदर है, कहीं पर भी उसके दिमाग में यही है कि साथ में एक व्यक्ति बैठा है, क्यों ना इसको बताया जाए कुछ, क्यों ना इसको क्लास के बारे में बताया जाए, क्यों ना इसको भगवद गीता के बारे में बताया जाए, क्यों ना इसको जप के बारे में बताया जाए। तो निरंतर वो मौके की तलाश में होते हैं भक्त लोग, कब कृष्ण कथा बोली जाए। इसलिए प्रचार करना बड़ा सही कार्य है, प्रचार ही सार है। क्योंकि प्रचार जब हम करते हैं तो कृष्ण के विषय में बोलना होता है, और जितना हम कृष्ण के विषय में बोलते हैं उतनी हमारी अपनी चेतना शुद्ध होती चली जाती है। इसलिए मौका लगते ही हमें कृष्ण के विषय में बोलना चाहिए। और ये कहते हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिला कि अब मैं आपसे भगवान के विषय में चर्चा करूंगा। एतक ही तारे लैया निभृते वसीला, तीखता सुनीते चाहा मिश्रेर पूछिला। यह कहकर रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को एकांत स्थान में ले गए। जैसा हमने पहले भी कहा था कि कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कि पब्लिकली डिस्क्राइब करने के लिए नहीं है, लेकिन आजकल के दुष्टों ने उसको पब्लिक कर दिया है। ये केवल अंतरंग भक्तों द्वारा सुनी जानी चाहिए जो उस लेवल पे पहुंच गए हैं। लेकिन आजकल चारों तरफ यही लीलाएं चल रही हैं, इसलिए जो मस्खरे लोग हैं उनका विश्वास और कम हो गया है। देखा जाए तो उन्हें लगता है तो कुछ रोमांटिक कथाएं हैं, तो उनको एकांत में ले गए और उनसे पूछा, आप मुझसे किस तरह की कथा सुनना चाहते हैं। कथाएं तो बहुत हैं,
आत्मा का ज्ञान, वर्णाश्रम का ध्यान, और राधा कृष्ण की लीलाएं। तेहो कहे ये कहिला विद्या नगरे, सही कथा क्रमे तुम्ही कहिबा हमारे। प्रद्युम्न ऋषि ने कहा कृपया मुझे वही कथाएं सुनाएं जो आपने विद्यानगर में कही थी। अच्छा, यानी कि वो डिस्कशन जो चैतन्य महाप्रभु का हुआ था, मुझे वही कथाएं आप सुनाइए। आने रखी कथा तुम्ही प्रभुर उपदेश था, आमिता भिक्षुक विप्र तुम्ही मोर पोष्ठा। आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भी उपदेशक हैं, अन्यों की क्या कही जाए, और मैं एक भिखारी ब्राह्मण हूँ और आप मेरे पालन करता है। तो ये उन्होंने एटिकेट्स दिखाए, वैष्णव एटिकेट्स, मृदुलता, तद्विधि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से उनके आगे शरणागति करी कि मैं एक भिखारी हूँ और आप मेरे पालन करता हैं, इसलिए आप मुझे दीजिए जो आपको देना है। आप तो चैतन्य महाप्रभु को भी कथा सुनाते हैं, तो मैं क्या बताऊं कि आपको क्या सुनाना है। मैं भिखारी हूँ, जो आप दे देंगे मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। भालमंद किछु आमी पूछे ते ना जानी, दीन देखी कृपा करी कही बा पानी। मैं नहीं जानता कि कैसे पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है। हम्म? मुझे अल्प ज्ञान दे वाला देखकर आप अपनी इच्छा से जो मेरे लिए अच्छा हो वो कहें। यत श्रेयम निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यम ते हम तत्प्राहिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन भी इसी प्रकार बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। मैं नहीं जानता हूँ, आपको जो उचित लगे वो मुझे बताइए, वो मैं कर लूंगा। संसार में देखा गया है कि कोई व्यक्ति जब पूछता भी है आजकल, तो पूछता भी है, कहता है कि एक प्रश्न है, ये बात तो मुझे क्लियर है, ये वाली बात भी मुझे क्लियर है, ये वाली बात भी मुझे क्लियर है, ये वाली बात भी मुझे क्लियर है, इसके अंदर ये वाली बात में ये जरा सा मेरा डाउट है, इसको बताइए। बताने वाला भी अपने आप को एकदम लिमिट कर लेता है। क्या बताएगा वो तो बिल्कुल टू द पॉइंट बता देगा, हाँ ओके, हाँ नॉट ओके। जबकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे प्रश्न ऐसे हों, बिकॉज इट्स नॉट ए क्लैरिफिकेशन। जब कोई क्लैरिफिकेशन लेनी हो तब तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने, नहीं तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, जिसमें बोलने सामने वाला अधिक बोलने पर प्रेरित हो जाए। क्योंकि हमने कोई एकदम से क्लोज नहीं पूछा, अच्छा बताइए कृष्ण से प्रेम करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना, तो बोलेगा हाँ करना चाहिए, है ना, आंसर खत्म। तो इस तरह से हम लोग कई बार इस तरह से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसमें प्रश्न पूछने में हम ये दिखाते हैं कि अपनी विद्वता, कि आई नो एवरीथिंग बट देयर इज स्मॉल डाउट। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूछा इस तरह जा रहा है कि आई नो नथिंग, मैं जानता ही नहीं हूँ पूछना क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आपको जो ठीक लगे वो बताइए। अब व्यक्ति हर चीज बताने पर मजबूर हो जाएगा। वो हर उसके हृदय के अंदर जो बातें हैं वो बताएगा। तो अपने आप को मूर्ख समझकर ही रहना चाहिए, गुरु के पास मूर्ख समझ के जाना चाहिए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिखाया हमें। कैसे वो बोलते थे कि मैं मूर्ख हूँ, आई डोंट नो, मेरे गुरु ने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसको जपता हूँ, जपीते जपीते हिला पागल। अब जब जब के मैं पागल हो गया हूँ, तो पागल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग। तो ये भाव जो है, ये भाव अगर हम लेके आएंगे तो बहुत विकसित विकास होगा हमारा। नहीं अपने आप को बहुत ही परफेक्ट मानेंगे तो चीज़ें अंदर जाएंगे नहीं। जैसे मैंने बताया, बताने वाला भी आपको लिमिटेड ही बताएगा, जितना आपने पूछा है बस उतना सा बता के चुप रह जाएगा, नहीं तो वो बड़ी अपनी रियलाइजेशंस कुछ कुछ बताता, हृदय की बात बताता। तो यहाँ पर प्रद्युम्न मिश्रा इसी तरह से कर रहे हैं कि मैं मुझे अल्प ज्ञान वाला देखकर अपनी इच्छा से जो अच्छा हो बताए। तबे रामानंद क्रमे कही ते लागीला, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथ लीला। और उसके बाद रामानंद राय ने क्रम से कृष्ण कथाएं कहनी शुरू कर दी। इस तरह उन कथाओं के दिव्य रस का सागर उफनने लगा। धीरे 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 वो कथाएं गहरी होती चली गई। आपने प्रश्न करी पाछे करे न सिद्धांत, तृतीय अपहर रहिला नहे कथा अंत। वे स्वयं प्रश्न करते और फिर निर्णयात्मक कथनों से उनका उत्तर देते। दोपहर हो गई तो भी कथाओं का अंत नहीं हुआ। दोपहर हो गई। हम्म, अम, ऐसा हम सुनते हैं कि दिन में 4 प्रहर और रात्रि में 4 प्रहर, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 प्रहर का 1 घंटा। इसका मतलब यहाँ बता रहे हैं कि तृतीय पहर आएगा दिन का भी, यानी कि
3 दूनी 6 या 9, हाँ लगभग 9 घंटे कथा चली रही है, चली रही है, चली रही है। कथाओं का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। कितना कितना इंटरेस्ट है। जैसे कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक सुनी। हम लोग बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं थोड़ी देर अगर क्लास लंबी चल जाए कहीं पर। हम कई बार जाते हैं यात्राओं में इधर उधर, तो क्लासेस लंबी हो जाती है। वहाँ पर कई लोग प्रवचन दे रहे होते हैं लंबे लंबे। तो पेशेंस की कमी तो है ही, कथा में रुचि भी नहीं है। ये रुचि कैसे पैदा करते हैं? जैसे हम कई बार लोग बोलते हैं कि नाम में रुचि कैसे पैदा की जाए। जितना हम जपते हैं उतना ही नाम में रुचि पैदा होती है, और कोई तरीका नहीं है। यू चैंट मोर एंड धीरे धीरे उस तरह से कथा में सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो और रुचि पैदा होती जाएगी। यही एक तरीका है और यही लक्ष्य भी है। तो वक्ता श्रोता कहे सुने दुहे प्रेमावेशे, आत्मस्मृति नाही कहाँ जानी बदिना शेषे। वक्ता तथा श्रोता प्रेमावेश में बोलते और सुनते रहे, दोनों एकदम से मदहोश थे, दोनों को समय का कुछ पता नहीं चला था। इतने में अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि खो बैठे, तो फिर दिन के अंत को कैसे समझ पाते? और हम लोग हमेशा दुखी रहने का कारण क्या है? क्योंकि संसार में जितने भी दुख हैं वो शरीर पर से रिलेटेड है। जो भी दुख है, आप जरा सा इसको कई बार नोट करेंगे अपने जीवन को, कि जो भी आपके जीवन में दुख है वो कहीं ना कहीं शरीर से रिलेटेड है, मैं और मेरा से रिलेटेड है। तो इसलिए जब हम शरीर की चेतना में नहीं रहते हैं, जैसे यहाँ पर शुद्धि बुद्धि खो बैठे हैं, तो शारीरिक दुख हमें तंग नहीं करते, हम भूल ही जाते हैं उसको। तो यही हमारे दुख को दूर करने का तरीका है। जब किसी साधु के पास जाएं तो उससे दुखों का निवारण मांगेंगे, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, वो क्या दुखों का निवारण करेगा बेचारा? वो संसार, भगवान ने बोला है कि यहाँ पर पेन इज अनअवॉइडेबल, मिजरी इज अनअवॉइडेबल। खास तौर पे दुर्गा देवी को रखा ही इसलिए गया है, हाँ, कि आप ये त्रिशूल लेके बस करते रहना इनका काम, ये निकल ना जाए यहाँ से बाहर। निकलने का फिर तरीका है, इस शुद्ध बुद्ध को खो दो कि मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, मेरा काश मेरी पत्नी अच्छी होती, काश मेरा पति अच्छा होता, काश मेरा बच्चा ऐसा होता, काश मेरा शरीर ठीक होता, ये वो दिन रात। इसको भूल कर जब हम कृष्ण कथा में रमेंगे तो इसको भूल जाएंगे। साइड बाई साइड ये दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वी विल लर्न टू टॉलरेट। देयर इज नो सोल्यूशन। ये मटेरियल पेन्स का यही सोल्यूशन है, कि अपने आप को कृष्ण भावनामृत में बिजी करें और इनको इग्नोर करें। तो इन दोनों का यही हाल हो गया था। सेवक कहिला दिन हैला अवसान, तबे राय कृष्ण कथार करिला विश्राम। सेवक ने उन्हें बताया कि दिन ढल चुका है, तब रामानंद राय ने कृष्ण विषय अपनी कथाएं समाप्त करी। हो, चेतना वापस आई, बाहरी चेतना वापस आई। चलो आप समाप्त करते हैं। बहु सम्मान करी मिश्रे विदाए दिला, कृतार्थ हई लांग बलि मिश्र नाचिते लगीला। रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र का आध्यात्मिक सम्मान किया और उससे विदा किया। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा मैं अत्यधिक तुष्ट हूं, तब वह नाचने लगा। देखिए, खाली सुनने से वो व्यक्ति नाचने लगा। कितना हृदय परिवर्तन, कितना हृदय शुद्धि, भगवत प्रेम, हाँ, इस तरीके से आता है। और वो व्यक्ति नाचने लगा, इतना एक्साइटेड हो गया उन्हीं कथाओं को, हाँ, जिनको पहले भी उसने कई बार सुना होगा। तो चेतना हमारी वैसी जाती है। श्रवण करते हैं जब हम टीवी संसारिक पिक्चर देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, ये सब देखते हैं, तो हमारी चेतना वैसी हो जाती है। ये सुनने का बड़ा प्रभाव है, चाहे मटेरियल सुने या आध्यात्मिक सुने। सुनने से ही सब कुछ समझ में आता है। और संसार में सुनने और देखने का जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इसलिए इतने टीवी सीरियल्स वगैरह बना दिए गए हैं, इतना मूवीज़ बनाई जा रही हैं। हाँ, लोग जागरूक हैं इसके प्रति, सुनने के प्रति, लेकिन गलत डायरेक्शन में। इसलिए वो प्रसन्नचित होकर नाच गा नहीं रहे हैं। संसार में अधिक आदमी मोरोस अधिक हो गया है पहले से ज़्यादा। इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन के बावजूद भी वो एंटरटेन नहीं हो पा रहा है। सामान्यता दुखी है, रिश्तों में दरारें हैं, कटुता है, इतना एंटरटेनमेंट प्राप्त करने के बाद भी, क्योंकि ये नकली एंटरटेनमेंट है। ये चीज़ हमें एंटरटेन नहीं कर सकती। शारीरिक सुख हमें सुख नहीं दे सकता, क्योंकि हम आध्यात्मिक स्फुलिंग हैं। इसलिए आध्यात्मिक वस्तुएं ही हमें सुख दे सकती हैं। तो ये नाचने लगे। घरे गिया मिश्र कैला स्नान भोजन, संध्या काले देखीते आइल प्रभुर चरण। घर लौटकर प्रद्युम्न मिश्र ने स्नान और भोजन किया।
पूरे दिन से भोजन भी नहीं किया था अब तक। शाम को वह चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने आया। फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। आपने मुझे, कितने लोग हैं जो हमें भक्ति में जोड़ते हैं ना, आपने हमें उस क्लास में जोड़ा था, धन्यवाद। उसकी वजह से देखिए आज हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, और फिर बाकी लोगों के लिए क्या कहा जाए जिन्होंने जीवन परिवर्तित किया है। तो ये ग्रेटफुलनेस भी आपके अंदर एक हल्कापन और एक अच्छा सा आपका जो स्वभाव है बड़ा अच्छा सा रहेगा। द्वेष नहीं आएगा किसी के प्रति जब हम ग्रेटफुल रहना सीख जाएंगे, जब हम अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे कि व्हाट वी हैव गॉट, रेदर देन फोकसिंग कि हमें क्या नहीं मिला। अगर हम फोकस करेंगे हमें क्या क्या मिला है तो हम हमेशा प्रसन्नचित्त रह पाएंगे। तो प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और बोलते हैं, प्रभु चरण वंदे उल्लसित मन, प्रभु कहे कृष्ण कथा हिले श्रवण। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा करी। महाप्रभु ने पूछा, क्या तुमने कृष्ण कथाएं सुनी? तो महाप्रभु भी बड़े फोकस थे, ऐसा नहीं कितने लोग उनसे मिलने आते होंगे, लेकिन उन्हें ध्यान है कि प्रद्युम्न मिश्र को मैंने कृष्ण कथा सुनने के लिए बोला है। तो चैतन्य महाप्रभु को यही आदेश है कि हम कृष्ण कथा पढ़ें, कृष्ण कथा सुने। तो मिश्र क्या कहते हैं? मिश्र कहे, प्रभु मोरे कृथात करीला, कृष्ण कृथा कृथा कथा मृतार वर्णे मोरे डुबाइला। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, हे प्रभु, आपने मुझे आपका अत्यंत कृतज्ञ बना दिया है, क्योंकि आपने कृष्ण कथा के अमृत सागर में मुझे डुबो दिया है। आप ही ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैं इतने साधु पुरुष के पास से आ गया और कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, कृष्ण की कथा ही नहीं करी, मैं जस्ट उनके दर्शन करके आ गया कि आपके दर्शन हो गए। दर्शन तो पवित्र करते ही हैं, लेकिन उनकी वाणी हमें बहुत प्रभावित कर देती है। बल्कि दर्शन से क्या होता है, कई बार हमारी थिंकिंग मटेरियल हो जाती है। कई बार हमें गुरु जो है दिव्य दिखते हैं, और जब गुरु जो है बिस्तर पर लेट जाते हैं तो हमें लगता है ये भी बिस्तर पर लेट गए, ये दिव्य पुरुष तो नहीं है। तो हमारे दर्शन के हमारे मायने बदल जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कॉलेज के अंदर कुछ यूट्यूब में कोई सेलिब्रिटी आई, जो आजकल तो यूट्यूब सेलिब्रिटी हो गई, पहले सिनेमा सेलिब्रिटी होती थी। तो पूरे का पूरा कॉलेज वहाँ पे उमड़ आया। तो ये जो देखने की उत्सुकता है, ये तो संसारी लोगों को भी है। कोई फिल्म में एक्टर एक्ट्रेस कहीं से निकल जाए तो सारे लोग पागल से हो जाते हैं। लेकिन मुंबई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको दिन रात देखते हैं। हाँ, तो ये जो दर्शन है, ये जो आँखों के दर्शन है, ये आपको लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखते रहने से फैमिली रियलिटी हो जाती है। जब पहली बार देखते हैं तो लगता है क्या तेज निकल रहा है। अभी तक किसी को वीडियो में देखा हो, हमें भी ऐसे कई लोग बोले वीडियो में देखा था, एक दिन सामने देखने की बड़ी उत्सुकता थी, एक दिन देख लिया, उसके बाद सब ठंडा। हाँ, देख लिया जी। इसलिए जो है वचन जो है बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए ना गुरु के वचन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। वाणी से जो शुद्धता मिल सकती है, वो दर्शन से उतनी नहीं मिल सकती। तो ये केवल रामानंद राय के दर्शन करके आ गए थे, तो इन्हें ये एक्साइटमेंट नहीं हुई थी इनके अंदर जो अब हुई। इसलिए वो बता रहे हैं, बड़े कृतज्ञ हैं। रामानंद राय कथा कहिले नहाय, मनुष्य नहे राय, कृष्ण भक्ति रसमाया। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न है। अब ये कैसे बोला उन्होंने? जब उनका श्रवण किया। पहले ये बात नहीं बोल रहे थे, पहले तो थोड़ा सा डाउट था, बल्कि ऐसा वो नर्तकियों के साथ क्या कर रहे थे, हाँ प्ले कर रहे थे उनके साथ। अब जो है कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उन जैसा कोई मनुष्य ही नहीं है, वो कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु को साधारण व्यक्ति मानना निषेध है, गुरु शाह नरमति, गुरु में नरमति करना, ये मनुष्य ही तो है। हाँ, क्या है अल्टीमेटली, मैं पर्सन ही तो है ना, गलती तो आदमी से हो ही सकती है ना। उन्होंने जो बोला जरूरी थोड़ी है सही है, गलती भी तो हो सकती है, गलती तो कर ही सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया जाए, देखा जाए कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, मेरे लिए सही है कि नहीं उचित है। मैं ज़रा अपना दिमाग लगाऊंगा और फिर करूँगा, 2-4 लोगों से राय लूँगा, उसके बाद अपने जीवन में डालूंगा। ऐसे थोड़ी उन्होंने बोल दिया और मैं कर दूँ, मनुष्य ही तो है। अब ये विचार अगर हम रखेंगे तो कभी हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम हर बोली गई वस्तु को पहले तोलेंगे,
और दूसरों से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? जो हमारे हमें शुभचिंतक लगते हैं, बड़े इंटेलिजेंट लगते हैं। अरे वही अगर कृष्ण भावनामृत में होते, डूबे हुए, तो तुमको पहले डुबो देते। सो इट इज़ नॉट अबाउट कि कोई डिसीजन सही है या गलत है। एक बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग याद रख सकते हैं, इट इज़ नॉट द कंटेंट बट द इंटेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण भक्ति में कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास कंटेंट क्या है, ज्ञान कितना है, पैराफर्नेलिया कितना है। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आपकी इंटेंट कैसी थी। कई बार हम किसी को संतुष्ट कर देते हैं लेकिन हमारी इंटेंट नहीं होती है। जैसे कि हमारे घर में कोई आया और हमने कुछ प्रसाद पा रखा है और वो बैठ गए, तो हम उसके लिए, हमने हमारे घर में प्रसाद पा लिया सबने। अब बहुत सारे व्यंजन पड़े हैं जो बच गए थे। आज जब बच गए थे तो हमने उन व्यंजनों को उसके सामने परोस दिया और उस व्यक्ति को संतुष्ट कर दिया। तो वास्तव में यहाँ पर हमने संतुष्ट किया लेकिन हमारी इंटेंट नहीं थी संतुष्ट करने के लिए, जो घर में बचा हुआ था वो किया, है ना। और एक होता है कि हमने किसी व्यक्ति के लिए ही सब कुछ किया हो। तो कृष्ण जो है, क्योंकि हमारे हृदय में है, इन सारी वस्तुओं को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, इसलिए वो समझ जाते हैं। तो हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं, उनकी इंटेंट, भगवान हमेशा इंटेंट देखते हैं, कंटेंट नहीं देखते हैं। कोई व्यक्ति गरीब हो सकता है, अज्ञानी भी, मतलब सांसारिक नॉलेज में कमी भी हो सकती है, लेकिन अगर उसकी इंटेंट बड़ी प्योर है तो दैट इज़ व्हाट इज़, जो कि उस चीज़ को देखा जाता है। तो यही है कि हम किस भाव से भगवान के पास जाते हैं। लेकिन हमारी हमारी हमारा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रद्युम्न ईश्वर की समझ में क्या आता है कि वो कोई साधारण मनुष्य। प्रभुपाद कह रहे हैं कि गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साधारणता वही हम देख कर कह रहे हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसके कंटेंट को देख रहे हैं, जो कि साधारण लग सकता है। गुरु की और वैष्णवों की विशेषता ये है कि उनके हृदय जो है वो भगवान के प्रति समर्पित है। उनकी इंटेंशंस बड़ी प्योर हैं। तो जब रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र से बात की तो प्रद्युम्न मिश्र की समझ में आया कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकृत है, जब बोलता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके अंतःकरण से उसे निर्देश देते हैं। वह स्वयं नहीं बोल रहा होता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त या गुरु बोलता है तो वह जो कुछ कहता है उसे परंपरा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रत्यक्ष बोला हुआ मानना चाहिए। तो इसलिए हम आपको कह रहे थे, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई डिसीजन सही है कि गलत है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आवर इंटेंट, कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं। समझ में आया? हर चीज़ को तोलेंगे हम तोलेंगे मोलेंगे तो इसका मतलब हम मैटीरियली सेफ होना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए जो मेरा नुकसान हो जाए। इसलिए मैं 4 लोगों से पूछूंगा। अब मैटीरियल लाइफ में आप नुकसान से बच ही नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से वो नुकसान आपका हो ही जाएगा। इसके अलावा, इसके विपरीत, यदि आप गुरु की शरणागति करते हुए उनके निर्देशों का पालन कर लेते, रिस्क ले लेते, तो आप कृष्ण को प्रसन्न कर लेते। मेटीरियली आपका फायदा होगा, नुकसान होगा। हम तो कह रहे हैं मेटीरियली आपका फायदा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संसार डिजाइन ही ऐसे किया गया है। आप कितना भी ढंग से डिसीजन ले लीजिए, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। जबकि आपके लाइफ में दिवालिया होना लिखा है, तो कितने भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट आप लगा लीजिए, आप दिवालिया हो ही जाएंगे। तो ये है बात। इसलिए इस संसार में डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, व्हाट वी शुड ट्राई, कि कैसे गुरु और भगवान को पसंद किया जाए। इसलिए उनके वचनों में हम डाउट नहीं करते हैं। यदि प्रभुपाद के वचनों में हम डाउट करते तो हाँ, यहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता आज तक। कितने उनके ऐसे वचन हैं जो कि बिल्कुल विपरीत हैं आजकल की परिस्थितियों से, आजकल की चीज़ों से। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से संसार जीता है। अब कोई अगर उन बातों को सुनता है, जैसे बाहरी व्यक्ति हैं संसार में जो अभी इस्कॉन में नहीं है, वो जब इन बातों को सुनता है तो घबरा सा जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार हमारे थोड़े से कम बुद्धिमान भक्त हैं जो नए लोगों को ये प्रचार कर देते हैं शुरू में ही कि देखो देखो जी, यहाँ तो पति पत्नी का संबंध नहीं होता है, यहाँ पे तो करवा चौथ का व्रत नहीं होता है, यहाँ पे तो लहसुन प्याज नहीं होता है, और बाकी लोग दुम दबा के भाग लेते हैं। तो चलो, हमने उनको गलत बता दिया, अभी शुरुआत में ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन उनको ये कौन समझाए कि ये सब करके वो और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, वो रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। हाँ, और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में और ज़्यादा गहराई आ जाती है, क्योंकि अब परस्पर शोषण, इंजॉयमेंट इज नॉट द पर्पस। जब किसी भी रिलेशनशिप में इंजॉयमेंट फोकस में होगा, सेंटर में होगा, तो रिश्ता कभी अच्छा चल ही नहीं सकता है।
ये आम व्यक्ति समझ नहीं पाता इस बात को। इसलिए वो भाग जाता है। तो इसलिए ये समझना है कि कैसे इन चीज़ों में आनंद है, लेकिन आनंद लेने के लिए हमें बिलीव करना होता है। हमें आगे बढ़ना होता है, हमें कदम बढ़ाने होते हैं उस परंपरा की बातों में। और यदि हम उसको मानते हैं तभी तो इतने सारे लोग चिपके रह जाते हैं। क्यों इतने सारे लोग चिपके रह जाते हैं इस पद्धति से? अगर यहाँ पर इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतने दुख हैं, तो लोग भाग न जाते अब तक? इतनी कठिनाइयाँ, इतने नियम का पालन करते हुए लोग चिपके हुए हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग द स्पिरिचुअल ब्लिस, जो कि करने वाले को ही समझ में। करता कौन है? जिसको विश्वास होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान की असीम कृपा से हमें हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। फेथ जो है इतनी कमाल की चीज़ है। सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन ये फेथ पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस हमें फेथ पैदा नहीं करने देती। ये इंटेलिजेंस हमें हर चीज़ में डाउट करवाती है। इसलिए फेथ पैदा होना एक बहुत ही बड़ा भगवान की कृपा है। फेथ के कारण ही हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आरे एक कथा राय कहिला हमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हम ओरे। एक अन्य बात भी रामानंद राय ने मुझसे की, तुम मुझे इन कृष्ण कथा का वक्ता मत मानना। मैं तुम्हें कथा कह तो रहा हूं, बट मुझे वक्ता मत मानना। ये तो स्वयं भगवान की वाणी है, जिसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो गुरु परंपरा द्वारा आई है, और हम उसको रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। यस। मोर मुखे कथा कहे न आपने गौर चंद्र, ये छे कहाए तई छे कही ये न वीणा यंत्र। प्रभुर चरण वंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा हईले श्रवण। उसने अत्याधिक प्रसन्नता से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा करी। महाप्रभु ने पूछा, क्या तुमने कृष्ण कथाएं सुनी? तो मिश्र कहे, प्रभु मोरे कृतार्थ करीला, कृष्ण कथा मृतार वर्णे मोरे डुबाईला। क्या आपने मुझे कृष्ण कथा में डुबा दिया है। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। रामानंद राय कथा कही ले नहाया, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रस माया। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सामान्य मनुष्य नहीं है। लोग यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। आगे चलते हैं। अब ये सुनिए, जब बोलते हैं कि ये कथा का वक्ता मैं नहीं हूँ, हाँ, मेरे को मत मानना, उसके आगे क्या बोलते हैं? मोर मुखे कथा कहे न आपने गौर चंद्र, ये छे कहाए तई छे कही ये न वीणा यंत्र। मैं जो भी कहता हूँ वह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। मैं एक वीणा की तरह हूँ। अब कोई कहे कि ये वीणा कितनी अच्छी है, कितने अच्छे वाद्य बजते हैं, कितना अच्छा इससे जो अलग अलग तालें सुर निकलते हैं। अब वीणा थोड़ी बजती है, वीणा को तो कोई बजाता है। तो कह रहे मैं तो वीणा की तरह हूँ, वे मुझसे जो कहलवाते हैं उसका मैं उच्चारण कर देता हूँ। इसलिए गीता में बोला गया कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हम लोग जो भी हो रहा होता है उसको अपने आप को उसका क्रेडिट देना चाहते हैं। या आज जो भी ये प्रोजेक्ट हो पाया, इसका कारण मैं था, क्योंकि मैंने बहुत लग के सेवा करी। ये हो पाया, वो हो पाया, इतने सारे लोग जुड़ पाए, इतनी अच्छी यात्रा हो पाई, क्योंकि मैंने इतनी सेवा करी तो ये काम हो पाया। मैं नहीं होऊंगा तो इन्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। हमारे कई बार इस प्रकार के विचार बन जाते हैं, जबकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। हाँ, योग्यता तो ये थी, जैसे हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर के हाथ में वो बैट आ गया, तो वो बैट की योग्यता नहीं है, वो तो चलाने वाले की योग्यता है। लेकिन बैट ये सोचने लगता है कि ये देखो जी मैंने किया। हाँ, तो हम नहीं होंगे तो कोई दूसरा बैट आ जाएगा। हाँ, भगवान के पास बहुत बैट है, भगवान किसी को भी बढ़िया बैट बना सकते हैं। मोर मुखे कहाय कथा करे प्रचार, पृथ्वी वेते की जानी बे ए लीला तहार। इस तरह महाप्रभु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए मेरे मुख से बोलते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो महाप्रभु की इस लीला को समझ सकेगा? इस साक्षात महाप्रभु ही बोल रहे हैं ताकि हम प्रचार कर पाए। तो भगवान ही हमारे अंदर प्रचार करने की शक्ति डालते हैं। जो भी हमारे अंदर क्षमताएं हैं तो भगवान द्वारा दी गई हैं, इसलिए उन क्षमताओं को हमें कृष्ण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम उन क्षमताओं को अपने और अपने परिवार को सुखी बनाने में इस्तेमाल में लेके आते हैं। कितनी कलाएं हमारे, उन कलाओं से हम नोट कमाते हैं, खूब नोट कमाते हैं, हाँ, और सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन रामानंद राय कह रहे हैं कि वास्तव में ये सब कृष्ण द्वारा दिया गया है। हाँ, वही हमसे बुलवाते हैं
उनके उनके अनुसार जीना ही जीवन की सार्थकता है। कौन इस लीला को समझ पाएगा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साक्षात महाप्रभु बोल रहे हैं। लोग मुझे क्रेडिट देंगे, अर्जुन को वो लोग बोलेंगे कि अर्जुन ने कितना बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन वास्तव में कृष्ण ने लड़ी। ये सब सुनीले कृष्ण रसे रस सागर, ब्रह्मादि देवेर ये सब नाहय गोचर। मैंने रामानंद राय से जो कुछ भी सुना वह कृष्ण कथाओं के अमृत सागर के तुल्य है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इन कथाओं को नहीं समझ पाते। हाँ, तो जो मैंने सुना इट वॉज, ये फीलिंग करने की बात है। हमें इन लोगों से सुनने के समझ में आएगा। हम इसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि इस्कॉन के अंदर कृष्ण कथा की सागर बह रहा है। सागर के पानी को लोग वैल्यू नहीं करते हैं ना, क्योंकि अनलिमिटेड पानी है, ख़त्म तो होगा नहीं। हाँ, इसलिए उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है लोगों के दिमाग में। तो इस प्रकार से जो ये कथा का सागर बह रहा है, दिक्कत यह है कि बहते ही चला जा रहा है। और हमें जैसे समुद्र के पानी में नहाने से जलन महसूस होती है, हमें उस पानी में कोई टेस्ट नहीं दिख रहा है, खारा पानी दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि चारों तरफ है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई है। हम उसको एक काम समझते हैं। इतने समय के श्रवण हो गया, टिक मार दिया। और श्रवण हमने किस भाव से सुना, हमारे दिमाग में कहीं आ ही नहीं रहा है। क्या मैंने उस श्रवण में डूबा, क्या मैंने अपने आप को परिवर्तन किया, मैंने क्या वो फील किया जो बताया जा रहा है उसमें मैं डूब पाया, या काम चलते करते फिरते बैठते उठते सोते जागते मैंने उस कथा को सुन लिया। इस कथा की इतनी महत्व है कि प्रद्युम्न मिश्रा इसके बारे में बोले जा रहे हैं। इज फीलिंग सो 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 मच ग्रेटफुल टू चैतन्य महाप्रभु। बट जैसे मैंने बोला, हमारे तो चारों तरफ एक सागर बह रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू ख़त्म है। अभी अभी श्री प्रभुपाद ने हमें बताया कि हमें कभी इनको साधारण बातें, साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। इस श्रवण जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इसको हमने स्कूल का लेक्चर, ऑफिस की मीटिंग समझ लिया, इसमें बॉस का काम है बोलना, टेलीफोन पे मीटिंग चल रही है, हम लोग अपना काम करे जा रहे हैं, 10 लोग बोल रहे हैं, ये तो बोलते ही रहेंगे, इस तरह से यदि हम कथाओं को सुन रहे हैं तो हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। तो हम भी प्रद्युम्न मिश्रा की तरह ग्रेटफुल फील करें श्रील प्रभुपाद के लिए, उनके जितने भी उनके भक्त हैं जो आज ये सब कर रहे हैं उसके लिए, और इन कथाओं में डूब पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।